हरिओम। नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक ईकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम चल रहे हैं। ईकारांत पुल्लिंग शब्द में बहुश्रेयसी, प्रधि इत्यादि शब्दों को देख लिया। अब आज दो तीन शब्द देखते हैं। ईकारांत समाप्त कर देंगे, क्रोष्टु शब्द भी आ जाएगा। क्रोष्टु शब्द के कुछ अंश आज पढ़ लेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां देख पा रहे होंगे आप कि पिछले व्याख्यान में जो हमने अंतिम सूत्र पढ़ा था गतिश्च। वह गतिश्च सूत्र क्या कहता है कि प्रा आदि जो है ना, प्रा आदि जो है उन यदि क्रिया से युक्त हो। देखिए ये दो शब्दों की अनुवृत्ति आती थी पिछले सूत्र से आप जानते हैं इन दो शब्दों की अनुवृत्ति आ रही थी। एक तो प्रादयः और फिर एक तो उपसर्गा क्रिया योगे से क्रिया योगे की। ठीक है, प्रादयः क्रिया योगे। तो क्रिया से जुड़े होने पर प्र आदि जो हैं वो प्र आदि उपसर्ग तो हैं ही, पर साथ ही साथ उनको गतिश्च, गति भी कहा जाता है। वो उपसर्ग तो है ही, साथ ही साथ गति भी है। ठीक है, तो अब एक ये गति की बात काहे आई, यहां क्यों आई, गति की क्या आवश्यकता पड़ गई। सीधे सीधे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द चल रहा था, चलने देते। तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंत में आने वाले ई के स्थान पर दो प्रकार की स्थितियां होते हुए आपने देखा। एक ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एक ईकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं वो सभी यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो एक जैसे चलते हैं, उनका रूप कुछ नहीं बदलता। पर यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो ही स्वरूप में कुछ बदलाव आता है। और वह जो बदलाव है वो दो तरह का हमने देखा। कभी कभी उस शब्द का जो अंतिम वर्ण ई है उसके स्थान पर य हो जाता, यण होकर, और कभी कभी यण नहीं होता, उस ई के स्थान पर इयंग हो जाता है। ये दो प्रकार की स्थितियां हमने देखी। तो उन्हीं दो प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं एक ढंग से कि भाई कौन कौन से शब्द में इयंग होगा, कौन कौन से शब्द में यण होगा, है ना। तो दो सूत्र मुख्यतः हमने पढ़े थे, अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर इयंग उवंगौ, ये इयंग और उवंग करने के लिए, और फिर एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, यह यण करने के लिए। जो शब्द है वह अनेकाच हो, उस शब्द का अंतिम वर्ण, उस शब्द के अंत में कोई धातु दिखाई पड़ रही हो, अनेकाच यानी अनेक स्वर वर्ण उसमें हो, ऐसा कोई शब्द हो, उस शब्द के अंत में कोई धातु दिख रही हो और उस धातु के अवयव में कोई संयोग न हो। असंयोग के बाद जो ई है उस ई के स्थान पर यण हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद अजादि प्रत्यय हो तो। ये इयंग उवंग को रोकने के लिए था। पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर इयंग उवंगौ जो था सूत्र, प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो स्नु के, धातु के और भ्रू के ई उ के स्थान पर इयंग उवंग हो जाता था। ये बात जानी थी। अब इसी में यह आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने जाना था कि धातु की स्थिति में धातु के ई उ के स्थान पर यदि धातु में संयोग नहीं है तो ई के स्थान पर विशेष करके एरनेकाचो लग जाता है। वहां अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर इयंग उवंगौ का बाध हो जाता है, मतलब उसको रोक ले जाता है वो। तो यण न हो इसलिए गति संज्ञा की आवश्यकता पड़ी। यण न हो, क्या कहा इस वार्तिक ने कि अगर धातु अंत में है उस शब्द में, पर वह गति पूर्वक है या कारक पूर्वक है, ठीक, गति पूर्वक है या कारक पूर्वक है, तब यण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने इससे पहले गति का मतलब क्या है, प्र आदि 22 आपने देखा। प्रधि में धी एक धातु का स्वरूप था, संयोग पूर्व नहीं था, वह गति पूर्वक यानी प्रपूर्वक था, उसके पूर्व में गति थी।
तो वहां हमने यण किया, प्रध्यु प्रध्या इत्यादि रूप बनाया, है ना। हमने कारक पूर्वक एक ग्रामम नयति, ग्रामम नयति इति ग्रामणी जो शब्द बना था, वह ग्रामणी में जो ग्राम है वह कारक है, कर्म कारक है ना। ग्रामणी में जो ग्राम है वह कर्म कारक है। तो कारक पूर्वक का भी हमने देख लिया, पर यह क्या कह रहा है, गति पूर्वक और कारक पूर्वक से इतर, गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण न इष्यते। गति कारक, गति और कारक इन दोनों से भिन्न यदि पूर्व पद दिखाई पड़ रहा हो, गति और कारक से भिन्न यदि पूर्व पद दिखाई पड़ रहा हो तो यण नेष्यते, यण नहीं हो पाता। यानी जो एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य सूत्र यण कर रहा था, उसकी मर्यादा को बांधने के लिए यह सूत्र आ गया। एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य यण तो करता है, पर वह यण केवल गति पूर्वक है या कारक पूर्वक है तो ही कर पाए, उससे इतर में तो यण न इष्यते, यण नहीं हो पाता। और यण नहीं हो पाता तो क्या होता है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम को कोई नहीं रोक पाता। ई होता तो उसके स्थान पर इयंग, उ होगा तो उसके स्थान पर उवंग हो जाए। उ होगा तो वहां तो उवंग की ही ज्यादातर प्रासंगिकता है उ होने पर ई होने पर ही समस्या है। शब्द का अंतिम वर्ण ई हो तो ही समस्या है कि यण की प्राप्ति होने लग जाती है। ठीक है, चलिए। तो गति और कारक से इतर पूर्व पद हो तो यण नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, शुद्ध धी, शब्द क्या है, शुद्ध धी। इसमें क्या है, शुद्धा धी यस्य सह, शुद्धा धी यस्य सह। यहां जो शुद्धा है यह एक प्रकार का विशेषण है। क्या है, विशेषण है। यह कारक नहीं है, गति और कारक से इतर है। गति तो है ही नहीं, गति तो प्र आदि 22 ही है। ये प्र आदि 22 से अलग है ना। शुद्ध, शुद्ध जो है ये प्र आदि 22 से अलग है, और प्र आदि 22 से ही अलग नहीं है, यह कारक से भी अलग है। कारक मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान इत्यादि से अलग। वह ग्रामम नयति में ग्रामम कर्म था। यहां शुद्धा धी यस्य सह में शुद्धा एक विशेषण है। विशेषण होने के कारण, कारक से इतर होने के कारण, गति और कारक से इतर पूर्व पद यहां है। तो ऐसे यहां देख लीजिए, इवर्णांत है, अनेकाच भी है, इसके पूर्व में संयोग भी नहीं है ई के। तो एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य से जो यण हो रहा था वह यण नेष्यते, वह यण नहीं हो पाएगा। पहले प्रत्यय का जब सु प्रत्यय लगाएंगे तो शुद्ध धी आप बना लेंगे। सु प्रत्यय लगाने पर सु का स बचाकर ससजशो रू से रू कर लेंगे। सब जब भी सु प्रत्यय जब भी लगता है तो सु प्रत्यय में से स ही बचता है। ऊ की उपदेश जन्मनासी की सहित संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप होता है ना। और यह जो बचा है स, उसके स्थान पे ससजशो रू से रू होता है, रू का र बचता है। रू में जैसे सु में स बचा वैसे रू में र बचेगा, और उस र के स्थान पर खरवस आने और विसर्जनी यहां से विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध धी विसर्ग हो गया, शुद्ध धी बन जाएगा ना। तो औ प्रत्यय जब लगा तभी समस्या आई। औ प्रत्यय लगा तो बहुत सारे नियम लग रहे थे, पर उनमें अंततो गत्वा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य पर आप पहुंचे थे कि शब्द का अंतिम वर्ण ई हो। शुद्ध धी में अंतिम वर्ण ई है। ठीक, हाँ, कैमरे की क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं, धीरे धीरे ये क्लास चलते चलते अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो जिन लोगों को अभी शुद्ध धी नहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा, अभी कुछ समय बाद दिखने लगेगा। ठीक है, तो शुद्धा धी, ये शुद्ध धी है। यहां पर क्या है, औ प्रत्यय लगा है। देखिए इवर्णांत है, इवर्णांत है, अनेक अच है, इसमें उ भी है, अ भी है, ई भी है ना, अनेकाच है।
और इस ई से तुरंत पूर्व में संयोग नहीं है, तो ए रहने का जो संयोग पूर्व से कहेगा कि ई के स्थान पर यण कर दो, यानी यह कर दो, यह होने लगा। लेकिन गति कारकेतर पूर्व पद से यण नेष्यते ने कहा कि गति और कारक से इतर में कुछ पूर्व पद में, गति और कारक से इतर कुछ पूर्व पद में हो तो यण नेष्यते, यण नहीं हो पाता, तो यण नहीं हो पाएगा। यण नहीं होगा तो फिर किसकी बारी आ जाएगी? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग, वह कहेगा ई के स्थान पर इयंग और उ के स्थान पर उवंग कर देता है, तो ई के स्थान पर इयंग करेगा, इयंग में से ई बचता है, अ और न की, अ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा और न की हलंत्यम से इत संज्ञा, ठीक है, ई बचता है। तो यह, अब ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध धी शब्द जो है, इस शुद्ध धी शब्द में इयंग होगा, क्या होगा? इयंग कब? यदि प्रत्यय का पहला वर्ण अच है तो यदि प्रत्यय का पहला वर्ण अच है तो सभी जगह अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग से क्या हो जाएगा? इयंग होगा ना सभी जगहों पर, और इयंग होकर यह ई जो था वह ई के रूप में बदल जाएगा, तो शुद्ध धी हो जाएगा ना। और प्रत्यय जोड़ दीजिए, स्वर वर्ण वाला प्रत्यय इसमें जोड़ते जाइए, बनता जाएगा, आसान है। यदि प्रत्यय का वर्ण व्यंजन है, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है, तब तो आप केवल प्रत्यय जोड़ते जाइए, शुद्ध धी भ्याम, शुद्ध धी भी, शुद्ध धी भ्याम, शुद्ध धी भ्यः, खाली स को विसर्ग करते जाइएगा, बन जाएगा ना। तभी देख लीजिए, शुद्ध धियौ बन गया। औ प्रत्यय ना होकर, चलिए मान लीजिए यदि प्रत्यय व्यंजन वर्ण वाला है तो शुद्ध धी में सीधे सीधे जुड़ेगा, और प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर वर्ण है तो ई के स्थान पर इयंग हो जाएगा, तो शुद्ध धी बन जाएगा। उसमें जस जोड़िए, शुद्ध धीय जस, शुद्ध धीय अस, शुद्ध धीयस, शुद्ध धिया बन जाएगा। जस लगने पर इयंग होगा ही, है ना। अम लगेगा तो शुद्ध धीयम, है ना। यहां भी अम को बाध लेगा, अमी पूर्व से अम पूर्व रूप हो रहा था, लेकिन अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो पहले इयंग कर देगा, तो शुद्ध धियम, शुद्ध धियौ आउट लगेगा तो भी अच्छा। संबोधन का भी अगर सु और जस लगेगा तो वही शुद्ध धी, शुद्ध धियौ, शुद्ध धिया रूप संबोधन में भी वैसे का वैसा बनेगा जैसा प्रथमा में बन रहा है, ठीक है। और अम आउट लगाकर देख लिया, शस लगा तो भी शस में से भी बचता है अस, जोड़ लीजिए शुद्ध धियस, सा को रुत्व विसर्ग हो गया शुद्ध धिया, ठीक है। यहां भी वैसे ही। अब इसके बाद शुद्ध धी टा, टा प्रत्यय में से बचता क्या है? आ, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम लगाकर इयंग कर दीजिए, शुद्ध धिय आ, शुद्ध धिया हो जाएगा, शुद्ध धिया होगा। इसके बाद भ्याम तो शुद्ध धी भ्याम, भिस तो शुद्ध धी भिस, स को विसर्ग कीजिएगा शुद्ध धी भी, ठीक है। और गे लगेगा तो क्या होगा? गे में से बचता है ए, लशक को तद्धिते से ङ की संज्ञा हो जाती है, तस्लोपा से लोप हो जाता है, शुद्ध धी ए, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो से इयंग हो जाएगा, तो शुद्ध धी ए बन जाएगा, तो शुद्ध धिये, ठीक। तो इतनी बात स्पष्ट है, शुद्ध धिये। फिर उसके बाद भ्याम भ्यस, शुद्ध धी भ्याम, शुद्ध धी भ्यः, ठीक है। फिर इसके बाद ngसी और गस प्रत्यय लगेगा, तो ngसी और गस में भी तो अस बचता है, ngसी और गस में भी अस ही बचता है, जोड़ दीजिए अचिष्णु धातु भ्रुवामी और यंग से इयंग करके, शुद्ध धिय अस, शुद्ध धियस, शुद्ध धिया, 5 जगह पर यह रूप बनेगा शुद्ध धिया, है ना, 5 जगह पर, संबोधन में, प्रथमा में और द्वितीया में, बहुवचन में, इन तीनों जगह पर बहुवचन में बनेगा ना। जस, जस प्रथमा का जस लगेगा तो भी अस बचा, संबोधन का जस लगा तो भी अस बचा, और द्वितीया का सस लगा तो भी अस बचा, पंचमी का ngसी लगा तो भी अस बचा, और षष्ठी का ngस लगा तो भी अस बचा। इन 5 जगहों पर अचिष्णु धातु भ्रुवामी और यंग से इयंग हो जाएगा, तो अशुद्ध धी जो ई था वह शुद्ध धिय बन जाएगा, शुद्ध धिय अस,
शुद्ध धियस, शुद्ध धिया बन जाएगा। 5 जगहों पर शुद्ध धिया रूप बनेगा। स्पष्ट है। अब नस के बाद बारी आएगी वो भ्याम भ्यस में आप जोड़ लीजिएगा, शुद्ध धी भ्याम शुद्ध धी भ्या। ओस की बारी आएगी। नस के बाद बारी किसकी आएगी? ओस। तो ओस भी जोड़िए, ओस भी उसी तरह जोड़ लीजिए। देखिए प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण है तो इयंग होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, इयंग होगा ना। और इयंग हो जाएगा तो शुद्ध धीय ओस, शुद्ध धियोस, शुद्ध धियो। स को रू से रू कीजिएगा, रू का र बचेगा, खरबसाने विसर्जनीय से उसको विसर्ग कर लीजिएगा। शुद्ध धियो ओस, ये सप्तमी में भी ओस लगेगा तो भी शुद्ध धियो। अब षष्ठी का आम लगा तो शुद्ध धी आम, शुद्ध धियाम, ये भी बन जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर सीरियल से देखते आ रहे हैं तो आसान है। गी लगा तो ई बचा, जोड़ लीजिए, शुद्ध धी बनाना, शुद्ध धी। शुद्ध गे राम नद्याम निभ्या नहीं लग पाएगा क्योंकि यह तो ना तो नदी संज्ञा है इसकी, ना तो आप प्रत्ययांत है, ना तो नी शब्द है। हाँ, ग्रामणी में नी शब्द था, नी शब्द में नी था, इसलिए गे राम नद्याम निभ्या लग गया था। बहुश्रेयसी की नदी संज्ञा थी इसलिए वहां गे राम नद्याम निभ्या लग गया था। यहां नहीं लगेगा, गी का ई बचेगा, ई वैसे का वैसा रह जाएगा। और शुद्ध धी अचिष्णु धातु भ्रुमाम विवर यंग वंगो से यंग हो जाएगा तो शुद्ध धी ई, शुद्ध धी बन जाएगा ना। अब इसके बाद शुद्ध धियो और शुद्ध धीषु मूर्धन्य श कर लीजिएगा आदेश प्रत्यय से, सुप प्रत्यय के स को, क्योंकि प्रत्यय शब्द का अंतिम वर्ण इण अथवा कवर्ग हो, शब्द का अंतिम वर्ण इण अथवा कवर्ग हो तो उसके बाद आने वाले आदेश और प्रत्यय का अवयव जो दंत स है उसको मूर्धन्य श हो जाता है। ऐसा आदेश प्रत्यय नियम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्पष्ट है। कैमरे जी धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, इसका धीरे धीरे उनका क्षेत्र कम हो रहा है ब्लर वाले का। चलिए, तो यहां तक पहुंच गए। अब शुद्ध धियो शब्द हो गया, शुद्ध धी शब्द में हो गया। यहां खाली शुद्ध धियो एक का लिख दिया बस, यहां नहीं होता उसका उदाहरण दे दिया। अब अगला जो सूत्र आता है सुधी। आपने कहा चलो भाई, यदि धातु है अंत में, शब्द का अंतिम वर्ण ई है, तो वह गति पूर्वक होगा या कारक पूर्वक होगा तो ही अण हो पाएगा, है ना। ये जाना। तो प्रधि हमने देखा था, पर प्रधि शब्द की तरह प्र उपसर्ग न लगा हो, सु लगा हो तो सुधी हो तो आपको पहली नजर में लगेगा कि ये जो सुधी शब्द है यह प्रधि शब्द से एकदम समान है, लगेगा ना, है कि नहीं। पर सुधी शब्द का रूप और प्रधि शब्द का रूप अलग अलग बनेगा। कैसे? यह सूत्र आ जाएगा, न भू सुधियो, न भू सुधियो। ये क्या कह रहे हैं? भू शब्द हो, क्या हो? भू। भू का मतलब भू वाले उदाहरण वर्षा भू इत्यादि शब्द आएंगे कुछ। ठीक, बाध्य बाधक भाव अपवाद इत्यादि कितने हैं, किसके क्या क्या अपवाद हैं, इस पर ध्यान देते जाइएगा। पहली बात तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर इयंग वंगो ने कहा कि कैसा भी ई हो कैसा भी ऊ हो उसके स्थान पर इयंग वंग हो जाएगा। फिर एर ने काचो संयोग पूर्व से ने कहा कि अगर अंतिम वर्ण ई है, अनेकाच है वह, और पूर्व में संयोग नहीं है तो यण होगा। फिर उसको गति कारक इतर पूर्व पद से यण निश्चित ने कहा कि नहीं भाई यण नहीं होगा, गति और कारक से इतर पूर्व पद हो तो शुद्ध धी बन गया अलग। अब सुधी शब्द हम देख रहे हैं, चलो गति वाला देख रहे हैं, गति में प्रधि देखा वो अलग है, और शुद्ध धी बिना गति वाला था, शुद्ध शब्द गति नहीं था इसलिए वह अलग बना। पर सुधी शब्द देखा, यह सुधी शब्द जो देखने जा रहे हैं यह भी शुद्ध धी की तरह बनेगा, प्रधि की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है न भू सुधियो। दो शब्द बता रहे हैं, भू अगर अंत में दिखाई पड़ रहा हो ऐसा कोई शब्द हो, या फिर सुधी शब्द हो, भू हो या सुधी हो, तो ऐसे इन दो शब्दों के बाद यदि प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, एतयो यानी इन दोनों शब्दों के बाद
इन दोनों शब्दों की के ऊ के स्थान पर या ई ऊ के स्थान पर, इन दोनों शब्दों के ई ऊ के स्थान पर, सुधी के ई और भू के ऊ के स्थान पर यण नहीं हो पाता। आप कहेंगे ऊ के स्थान पर यण कैसे हो रहा था? ऊ के स्थान पर भला यण कहां प्राप्त हो रहा था, है कि नहीं? अभी तक तो हम ई के स्थान पर ही यण कर रहे थे, ऊ के स्थान पर यण की बात कहां से आई? तो वो आएगी, है ना, आएगी, आगे वो सूत्र आएगा भाई। कुछ कुछ जगहों पर ऊ के स्थान पर भी यण होता है, वो प्रसंग आएगा, भी मैं आपको दिखा ही देता हूं, बहुत ज्यादा सूत्र नहीं बचे इसमें, देख लीजिए। ये एरने काचो संयोग पूर्वस्य के बाद का सूत्र है, ओह सुपी। वो कहा था एह, ये कह रहा ओह। एह का मतलब इवर्ण के स्थान पर, ये ओह में कह रहा उवर्ण के स्थान पर, ठीक। तो ये भी अगर संयोग पूर्वक ना हो तो ही, संयोग पूर्वक ना हो, धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति या उवर्ण, वो इवर्ण की बात कर रहा था, ये उवर्ण की बात कर रहा है। तो एरने काचो की तरह ही यह सूत्र है, ओह सुपी। तो ये ऊ के स्थान पर यण कर रहा था, तो ऊ के स्थान पर जो भविष्य में यण करने वाला जो सूत्र आने वाला है ओह सुपी, उसका ये निषेध कर रहे हैं। कौन? न भूसुधियो, कि अगर अंतिम में भू दिखाई पड़ रहा है, अंतिम में भू दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊ को यण नहीं हो पाता ओह सुपी से, ठीक। और सुधी शब्द में जो ई है, उसके ई को यण नहीं हो पाता एरने काचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से। एरने काचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से जो यण हो रहा था वो यण नहीं हो पाता। चलिए कैमरा जी एकदम साफ हो गए, अब खाली यही इतने दूर में थोड़ा सा अभी बचा है। तो हाँ, यहां तक पहुंच गए। तो सुप हो और प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो यण भू शुद्धियो इन दो शब्दों को नहीं होता। चलिए, तो सुधी शब्द है, भू वाला तब जब ऊकारांत की बारी आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो ईकारांत शब्द चल रहे हैं, तो ईकारांत शब्द में यह 3 शब्द और बचे हैं, 3 शब्द खाली, बस 3 प्रकार के शब्द बचे हैं। एक तो ये सुधी देख ही रहे हैं, इस सुधी को यण नहीं होगा तो शुद्धि की तरह पूरा चल जाए, सीधी बात है ना। सुधी जो शब्द है, ई का हो रहा है इनको, 1 मिनट, थोड़ा इनको गायब करें पहले, ऊपर जाओ। तो ये जो है ना, देखिएगा, शब्द है सुधी, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो सुधी में सीधे जोड़ दीजिए, और प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो ये सुधी जो था, इस सुधी के ई के स्थान पर हो जाएगा इयंग, तो ये सुधी बन जाएगा सुधियंग। यंग में से य और अ और ङ की संज्ञा होगी तो सुधीय बन जाएगा। सुधी जो था वह सुधीय बन जाएगा, है ना, इयंग होगा। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो यहां जोड़ते जाइए, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो यहां जोड़ते जाइए, बन जाएगा। सु लगा तो सुधी ही, संबोधन का भी सु लगा तो सुधी ही, आउ लगा तो सुधियऊ, इयंग हो जाएगा। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवर यंगोंगो। पहले एरने काचो संयोग पूर्वस्य ने कहा कि यण करो, एरने काचो संयोग पूर्वस्य ने कहा कि इवर्णांत है, अनेकाच है, इसके पूर्व में संयोग भी नहीं है, यण कर डालो, पर यण नहीं हो पाएगा। न भू सुधियो, भू और सुधी को यण नहीं होता, ठीक। तो यण नहीं हो पाएगा तो इयंग होगा, इयंग होगा तो सुधीय बन जाएगा। सुधियो, सुधिया, 5 जगह सुधिया बनेगा, जस में, संबोधन वाले जस में, शस में, गसी और गस में, 5 जगह सुधिया 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 बन जाएगा, क्योंकि सभी जगह अस ही रहता है। फिर उसके बाद अम सुधियम, आउट सुधियऊ, शस सुधिया बन गया, आ टा लगा तो सुधिया, भ्याम तो सुधी भ्याम, भिस सुधी भी, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है। ये व्यंजन और स्वर देखते जाना। गे तो सुधिये, भ्याम सुधी भ्याम, भ्यस तो सुधी भ्यः, गसी और गस में सुधिया सुधिया,
भ्याम भ्यस में सुधीभ्याम सुधीभ्य, ngस के बाद ओस की बारी आई सुधियोह, आम सुधियाम, सुधियाम हो जाएगा, सुधिय में जोड़िएगा, नाम नहीं होगा क्योंकि ह्रस्व नद्यापनुट नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम वर्ण ना तो ह्रस्व है, ना तो नदी संज्ञा है, ना तो आप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है। ह्रस्व नदी आप होने पर ही नुट आगम होता है। तो सुधियाम सुधी यंग होगा और ई गी प्रत्यय का ई जुड़ेगा, ओस जुड़ेगा तो सुधियो, सुप जुड़ेगा तो सुधीषु। ये सातों विभक्तियों में सुधी शब्द एकदम शुद्ध धी शब्द की तरह बनेगा, ये प्रधि की तरह नहीं बनेगा। भाई सामान्यतः अगर आप गति कारक इतर पूर्व पद से यण्यशते आप समझे होते केवल उतने, तो आपको पता चलता कि गति और कारक से इतर है, नहीं गति और कारक से इतर नहीं है, गति पूर्वक सुधी शब्द है, तब तो यण हो सकता है। शुद्ध धी इतर वाला था तो वहां यण नहीं हुआ, वहां बात अलग है, पर सुधी में तो होना चाहिए था ऐसा लगेगा, लेकिन उसको तो नभूसुधियो ने रोक लिया। ठीक, यण नहीं करने दिया, नभूसुधियो। समझ रहे हैं पूरी बात? तो अब सुखम इच्छतीति सुखी, सुखम इच्छतीति सुखी और सुतम इच्छतीति सुती। सुख की इच्छा करने वाला जो है वह सुखी सुखी, और सुत की इच्छा रखने वाला वह है सुती। ठीक, तो इन दोनों शब्दों को लेके चलते हैं। इधर रखते हैं सुखी जी को, किनको? सुखी, और इधर रखते हैं सुती जी को। ठीक, अब फिर इसके बाद ये भी इवर्णांत है ना, अनेकाच है, इवर्णांत है, अनेकाच है ना, और असंयोग पूर्वक है। यहां देखिए ता से पूर्व में संयोग नहीं है, पूर्व में संयोग नहीं है, स्पष्ट है? तो यहां क्या होगा, सुखी और सुती में एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से यण होगा यदि प्रत्यय का पहला वर्ण, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो। यहां न भूसुधियो नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो भू और सुधी शब्द को रोकता है ना। यहां पर और कोई रोकने वाला नियम नहीं लग पाएगा, तो यहां यण होगा, यण होगा। तो आगे देखते चलिए क्या क्या होता है। सुखी के बाद सु लगा तो सुखी ही, सुती के बाद सु लगा तो सुती ही बन जाएगा। जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होगा तो सुखी में जो खी के बाद ख के बाद जो ई है उसके स्थान पर हो जाएगा यण, यण हो जाएगा, ई हट जाएगा और उसके स्थान पर जब यण हो जाएगा तो यह सुखी नहीं रहेगा, सुख्य बन जाएगा, है ना। ये स्पष्ट समझ रहे हैं। और सुती नहीं रहेगा, यह क्या बन जाएगा, सुत्य बन जाएगा यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो। और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो सुती का सुती बचे रह जाएगा, कोई नियम नहीं लगेगा यण करने वाला। एर ने काचो संयोग पूर्वक से कब लगता है, जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तब। तो औ जोड़िए सुख्यौ सुत्यौ बनेगा, जस जोड़िए सुख्या सुत्या, है ना। अम जोड़िए सुख्यम सुत्यम, है ना। सुत्यौ सुख्यौ सुख्या सुख्य सुत्या, ऐसा मतलब जोड़ते जाइएगा, ठीक है। तो ये टाल जोड़ेंगे तो सुख्या सुत्या, भ्याम जोड़ेंगे तो सुखी भ्याम सुती भ्याम, वहां यण नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है। सुखी भी सुती भी, है ना। खाली इसे जोड़ते जाइए, ये एक प्रकार की बौद्धिक व्यायाम हो रहा है। एक नया नियम यहां आप पहले पढ़ चुके हैं वो याद लाना पड़ेगा आपको, पढ़ चुके हैं, देखते हैं किसको किसको याद आता है। फिर उसके बाद गे तो सुखे सुत्ये, ऐसे ही तो बनेगा। भ्याम तो सुखी भ्याम सुखी भी। अब जब प्रत्यय आप लगाते हैं ngसी या ngस, ठीक, जब आप प्रत्यय लगाते हैं ngसी और ngस तभी आपको नियम याद करना है।
यहां थोड़ा सा अलग बन जाएगा। घसी और घस का अस अलग बनेगा। वह अलग क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किसी को ध्यान आ रहा है वो नियम? ख्यत्यात् परस्य। ठीक, ख्यत्यात् परस्य नियम आपने सखी शब्द को पढ़ते समय पढ़ा हो। जब सखी शब्द पढ़ रहे थे तो और पति शब्द पढ़ा था तो सखी में सख्यु, पति में पत्यु बनाया था हमने। वो ख्यत्यात् परस्य क्या कहता है कि खी हो या खी हो। क्या 4 प्रकार के शब्द बताए थे हमने कि खी हो या फिर खी हो, ठीक, या फिर ती हो पति की तरह, या फिर ती हो सुती की तरह। यदि इनको यण आदेश हो गया है, यदि इनको यण आदेश हो गया तो खी के स्थान पर क्या हो जाता है? ख्या, है ना। और ती के स्थान पर क्या हो जाता है? यण आदेश होकर त्या। तो ख्या और त्या के पर में, ख्या और त्या के पर में घसी और घस का आ रहा हो। क्या बता रहे हैं? ख्या और त्या के पर में घसी और घस का आ रहा हो। सभी का आ के बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जस में यह नियम नहीं लगा, इसलिए सस में यह नियम नहीं लगा। घसी और घस का आ रहा हो तो उस आ के स्थान पर ऊ हो जाता है। घसी घसो हो आता ऊ। क्या वृत्ति में लिखा था? खीति खीति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम कृत यणादेशाभ्याम परस्य घसी घसो रत ऊ। घसी और घस के स्थान पर ऊ हो जाता है। ख्यत्यात् परस्य आप सखी शब्द को पढ़ते समय वहां खोज लीजिए, मिल जाए। ठीक है, पढ़ चुके, समझे हैं। तो आ के स्थान पर उस सूत्र ने कहा कि भाई आ के स्थान पर ऊ कर दीजिए। घसी और घस के आ के स्थान पर ऊ हो जाएगा तो यह अस नहीं रह जाएगा, उस हो जाएगा। तब जोड़ लीजिए, सुख्युस सुत्युस, है ना। सक और शुरू से रू करके विसर्ग कर लीजिएगा। सुख्यु सुत्यु बन जाएगा। ये देख लीजिए यहां लिखा है, ये देखिए इतना बना लिया, सुखी ही सुती ही बनाया। यण लगाएंगे औ लगाएंगे तो सुख्यु सुत्यु भी बन जाएगा, और घसी घस में सुख्यु सुत्यु बन जाएगा। यही खाली इतना है, शेषम प्रधिवत, बाकी सारा प्रधि की तरह यण आदेश होकर एरन एक आचो संयोग पूर्व से यण होगा, बाकी सभी जगह प्रधि शब्द की तरह रूप रहेगा। ठीक, पर फिर भी बनाते आ रहे हैं तो सारा बना के देख लेते। सुख्यु सुत्यु हो गया। घस के बाद बारी किसकी आई? भ्याम भ्यास, भ्याम भ्यास में आप कर लेंगे सुखी भ्याम सुती भ्याम। ठीक, ओस की बारी आई, है ना। किसकी बारी आई? ओस। और फिर उसके बाद ओस आम, है ना। तो भाई ओस लगाएंगे तो सुख्योस, आम सुख्यो बन जाएगा। उसी तरह सुत्यो, है ना। फिर आम लगाएंगे तो सुख्याम सुत्याम, आम जोड़ दीजिएगा खाली। घी लगाएंगे तो सुखी, है ना, सुखी। या में ई की मात्रा चढ़ जाएगा, घी का ई बचेगा, ये जोड़ लीजिए सुखी। और उसी तरह सुती सुती ती, तो यह ई ती ऐसा बोलना पड़ेगा जैसा लग रहा है ती बोल रहे हैं, पर ती नहीं बोल रहे, थी ती, तो यह ई ती, 3 वर्ण है। ठीक, सुखी सुती। ठीक, थोड़ा सा ये हो जाएगा। ओस जोड़ेंगे तो सुख्योस सुत्यो, और सुप जोड़ेंगे तो सुखीशु सुतीशु बन जाएगा। तो ये सुखी और सुती शब्द भी समाप्त हो गए। शेषम प्रभु शेषम प्रधिवत। अब इस तरह से ई जिसके अंत में आ रहा हो ऐसा प्रत्येक शब्द समाप्त हो गया। क्या आ रहा हो अंत में? ई। अब बारी आई आ खत्म हो गए, ई भी खत्म हो गए, बारी आई ऊ शब्द। ऊ जिसके अंत में आ रहा हो, ऐसे भानु शंभु इत्यादि शब्द है ना पुल्लिंग में। तो वहां पहला शब्द दे रहे शंभु हरिवत। शंभु शब्द जो है ना, शंभु शब्द जो का जो रूप है हरि शब्द के रूप की तरह चलेगा। अब ऐसा नहीं कि हरि में हरये बन गया तो शंभु में संभये बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा भाई। हरि में जो नियम लगे थे वही सारे नियम लगेंगे। अब हरि में ई था तो अय आदेश हुआ, ए होकर गुण होकर अय आदेश हुआ। शंभु में ऊ है तो ओ होकर अव आदेश होगा, संभवे बनेगा। यहां हरे वहां संभवे, है ना।
यहाँ हरे तो वहां शंभो संभेह नहीं करने लगेगा, है ना। हरि की तरह मतलब हरि में जो नियम लगाए वो सारे नियम आप यहाँ शंभु में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हरि भी ह्रस्व इकारांत है, शंभु भी ह्रस्व उकारांत है। ई और उ में इतने अंतर है भाई, ई भी ई कहे, उ भी ई कहे। जो काम ई को कर सकते वो काम उ को भी कर सकते हैं, है ना। गुण करना है तो ई को गुण हो सकता है तो उ को भी हो सकता है ना। तो चलिए शंभु शब्द को देख लेते हैं। शंभु जी को देखने के बाद फिर ये व्याख्यान समाप्त करेंगे। एक अलग शब्द आएगा क्रोष्टु शब्द। उकारांत में ही शंभु भानु इत्यादि शब्द हो जाएंगे तो एक अलग शब्द आएगा। कौन सा शब्द? क्रोष्टु। इसमें भी है अंत में उ, लेकिन ये अलग चलेगा। सभी में थोड़े से अपवाद वाले शब्द होते हैं ना। किंचित सामान्य विशेषण नियमम प्रवर्तन। सामान्य नियम कुछ बना देते हैं, कुछ विशेष नियम बना लेते हैं। सारे सामान्य शब्द हरि की तरह चलेंगे, शंभु की तरह चलेंगे, है ना। पर कुछ अलग शब्द हैं जैसे क्रोष्टु, कुछ दो चार शब्द अलग अलग हैं, उनको अलग बता दिया। बाकी सारे सामान्य नियम चला लीजिए सब जगह, है ना। तो शंभु शब्द को लेते हैं। चलिए हरि की तरह ही चलाइएगा। हरि शब्द की सिद्धि जिसने की है या जिसने नहीं की है देख ले। शंभु शब्द है, सुप्रत्यय लगा, सोजसमोक्ष सूत्र के सहयोग से, द्वे और द्विवचनिक वचने सूत्र से, द्वे और द्विवचनिक वचने सूत्र के सहयोग से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। ठीक, द्वे और द्विवचनिक वचने से एक वचन का प्रत्यय आया, सोजसमोक्ष सूत्र के सहयोग से सु आया। ठीक है, तो सु आया, सु का स बचा, स के स्थान पर ससजुषो रू से रू हो गया, रू का र बचा, र के स्थान पर खर बसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर लिया। जैसे हरि का हरि ही बना था वैसे शंभु का शंभु बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। शंभु के बाद बारी आई औ की। अरे हम काहे उ झूठे मिटा दिए, शंभु औ। ठीक, यहां पर आपको हरि शब्द में क्या किया था? आपने औ प्रत्यय लगाया था, तब क्या किया था काम? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ध्यान है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्या कहता है? पहले हो कोई अक, उसके बाद प्रथमा द्वितीय विभक्ति का हो अच, है ना, तो पूर्व सवर्ण हो जाता। आप कहें ये सब सुधी सुखी इत्यादि शब्द में काहे नहीं आ रहा था प्रथमयोः पूर्व सवर्ण? भाई वहां दीर्घा जसी च रोका था उसको, है ना। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को दीर्घा जसी च ने रोक दिया था ना। और दूसरी चीज वहां एरने काचो और अचिष्णु धातु भ्रुवाम इत्यादि लगने लगे थे। ठीक, तो वहां नहीं लग रहा था, पर ज्यादातर शब्द में तो ये प्रथमयोः पूर्व सवर्ण अपना काम कर ही रहा है। अंतिम में अ आ इ ई उ उ इत्यादि हो, दीर्घ ना हो तो, ठीक, अ इ उ इत्यादि हो तो। अब उ है तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण ने कहा अक हो पहले, उसके बाद प्रथमा द्वितीय का अच हो तो पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अब पूर्व वर्ण क्या है? उ, उसका सवर्ण दीर्घ। उ का सवर्ण दीर्घ कितना होता? उ के कितने सवर्ण है? तो 18। उनमें से दीर्घ 6 प्रकार के, लेकिन ये अनुनासिक नहीं है तो अनुनासिक के बिना वाला उ, बड़ा वाला उ आ जाएगा। ठीक, 6 में से अनानुनासिक वाला प्रकार का 3 होते हैं, उदात अनुदात स्वरित। अब शंभु शब्द में जैसा रहा होगा उदात अनुदात स्वरित, वैसे वाला उदात अनुदात स्वरित उ आ गया। उ रहा होगा, उदात रहा होगा तो उदात आ गया, अनुदात रहा होगा तो अनुदात आ गया। ठीक है, वो अन्य अध्ययन का विषय है। पर सवर्ण क्या हो गया? पूर्व वर्ण का सवर्ण दीर्घ, पूर्व वर्ण उ था, उसका सवर्ण दीर्घ हो गया दोनों के स्थान पर। ऐसा नहीं कि औ बचा रह गया। शंभु का उ और औ ये दोनों हटेंगे, क्योंकि ये जो सूत्र है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण 6-1-103 नंबर का सूत्र है ना, यह 6-1-84 से लेकर 6-1-113 के बीच का है। 6-1-84 से 6-1-113 के बीच के जितने भी सूत्र हैं वो दोनों वर्ण को हटाते हैं, दोनों के स्थान पर कोई एक नया वर्ण ले आते हैं। ठीक है, तो पूर्व वर्ण उ को भी हटाया और पर वर्ण औ को भी हटाया, दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण वर्ण ले आया, दीर्घ, सवर्ण दीर्घ। तो शंभु बन गया। वहां क्या बना था? वहां हरि में पूर्व वर्ण ई था तो उसका दीर्घ हुआ था ई, दीर्घ ई, तो बन गया था हरि। यहां बना शंभु। ठीक, यहां भी हरि की तरह संभी मत करने लगिएगा। ठीक है,
तो ये हरि रुआत कह दिया तो हरि की तरह चलाने लगे। हरि में जो नियम लगे थे वही नियम यहां लग रहे हैं, पर हरि में ई था तो ई दीर्घ हुआ था, यहां ऊ है तो ऊ दीर्घ हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद शंभु शब्द है, हमने प्रत्यय लगाया, जस का बचा अस। फिर क्या नियम लगाया था? जसीचा। जसीचा ध्यान है, युवा कह रहा था ह्रस्व हो, ह्रस्व एक, उसके तुरंत बाद हो जस प्रत्यय तो गुण हो जाता है ह्रस्व को, तो गुण हो गया जसीचा से। जसीचा से गुण किया तो शंभु बन गया, शंभो बन गया ना, ऊ को गुण हो गया ओ। वहां हरि था तो गुण हुआ था हरे बन गया था, ई को गुण होकर ए होता, ऊ को गुण होकर ओ हो गया। एचो यवायावह ने ओ के स्थान पर अव कर दिया तो शंभो का ओ हटा, उस ओ के स्थान पर आ गया अव। ये भ हलंत हुआ, उसमें अव जुड़ा, संभवस, संभवस हो जाएगा। और चलिए ये शंभ भ को पूरा कर दिया, अव का अ जुड़ गया, और वह यहां आ गया संभव अस जोड़ दिया, संभवस, संभवः बन जाएगा। ठीक, हरायः बना था, यहां संभवः बना। ठीक, अब इसके बाद यही शब्द ले लीजिए शंभु शब्द, इसके बाद संबोधन का सु प्रत्यय लगाया तो यहां पर क्या नियम लगा था? ह्रस्वस्य गुणः लगा था ना। संबुद्धि प्रत्यय यदि पर में हो तो ह्रस्व को गुण हो जाता, जसीचा तो लगेगा नहीं, पर ह्रस्वस्य गुणः लग गया था। ऊ को गुण कर दिया था, जब ऊ को गुण कर दिया था बन गया था शंभो बन गया था। वहां ई को गुण किया था हमने हरि शब्द में, है ना, हरि शब्द में ई को गुण किया था, यहां ऊ को गुण कर रहे हैं तो ई को गुण होकर ए बना था हरे, यहां ऊ को गुण हुआ ओ हो गया शंभो। और एंग ह्रस्वात संबुद्धे नियम लगेगा, कहेगा कि शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो और या फिर ह्रस्व हो, तो उसके बाद संबुद्धि के सु का जो स है, संबुद्धि का जो हल है वह लुप्त हो जाता है, तो ये लुप्त हो गया, बन गया शंभो, हे शंभो। औ लगेगा तो शंभु दीर्घ ऊ हो जाएगा, जस लगेगा तो संभवा, जसीचा से गुण होकर एचो एवायावा से अव आदेश होकर संभवा यहां भी बन जाएगा, संबोधन में भी। अब आ जाते हैं हम द्वितीया में। द्वितीया में भी प्रत्यय यहां क्या है? शब्द क्या है? शंभु, प्रत्यय क्या लगा? अम। कौन सा नियम लगाया आपने? कौन सा नियम लगाया? अमी पूर्वा, पहले हो अक, उसके तुरंत बाद अम का अच हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व वाला बचता है, तो उ और अ के स्थान पर पूर्व वाला उ बचा, बन गया शंभुम, बन गया। जैसे हरि था तो हरिम, राम था रामम, ठीक, शंभुम बन गया। आउट लगाएंगे तो वहां भी प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, शंभु बन जाएगा। आउट में भी जैसे औ में बना वैसे आउट में भी। फिर इसके बाद लगेगा शस प्रत्यय, शस में से बचता है अस। प्रथमयो पूर्व सवर्णा जी, इस अस के और इस ऊ के दोनों को कर देंगे क्या? दीर्घ, है ना। इस अस के आ को और इस ऊ को दोनों को कर देंगे प्रथमयो पूर्व सवर्णा जी, दीर्घ कर देंगे तो शंभु अस, शंभूस, शंभूस हो जाएगा। और पूर्व सवर्ण दीर्घ के ये देखिए उ और अ, इन दोनों में से पूर्व वाला जो उ है वह बचेगा, उ और दीर्घ होकर बचेगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद यदि शस का स आता हो, पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद यदि शस का स आता हो तो उसके स्थान पर हो जाता है न, है ना। तस्मात् शसो न, पुंसी से न हो गया, बन गया शंभून। हरि शब्द में बना था हरिन, यहां बन गया शंभून, ठीक। अब फिर इसके बाद आप प्रत्यय कौन सी बारी आई? किसका? टा के स्थान पे बचता क्या है? आ। छुट्टू से ट की संज्ञा होकर तसलोप असलोप हो जाता छुट्टू। अब शंभु आ, यहां क्या नियम लगाया था आपने? आंगो नास्त्रियाम। वह कहता है घी संज्ञक शब्द हो, घी संज्ञक शब्द है ना, घी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले आ के स्थान पर ना हो जाता है, आंग के आ के स्थान पर ना हो जाता है। आंग इति टा संज्ञा, टा की संज्ञा है आंग, तो आंग के स्थान पर क्या हो जाता है? ना, ठीक है। यह ना जो होता है तो ना कर दीजिए भाई, कर दिया
स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द होना चाहिए, स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द है तो ना हो गया, बन गया शंभुना, है ना। हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम, शंभुना तो बन गया। इसके बाद बारी आई भ्याम, तो शंभुभ्याम। भिस प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो कोई व्यंजन और स्वर में कोई बहुत विशेष संधि होती नहीं है, पूर्व स्वर में और बाद के व्यंजन में। पहले स्वर पहले व्यंजन हो बाद में स्वर हो तो कुछ परिवर्तन होता है कहीं कहीं, पर पहले स्वर हो उसके बाद व्यंजन हो तो संधि का परिवर्तन बहुत कम, बहुत रेयर परिस्थिति में, शायद ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं हो सकता हो तो कह नहीं सकते, पर सामान्यतः नहीं होता। तो पहले स्वर है तो प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन होने पर कोई संधि करने की आवश्यकता नहीं लगती। शंभुभ्याम, शंभुभी है, हो जाएगा ना। फिर शंभु गे, बारी किसकी आई, गे, गे में से बचता क्या है, ए, ग की संज्ञा हुई, ठीक। नियम क्या लगेगा यहाँ, घेर गिति पढ़ा है। घी संज्ञक शब्द के बाद गित प्रत्यय, गित प्रत्यय मतलब गे, घसी, घस, गी, ये चार प्रत्यय लगे हुए हों घी संज्ञक शब्द के बाद। चतुर्थी एक वचन वाला गे, पंचमी एक वचन वाला घसी, षष्ठी एक वचन वाला घस और सप्तमी एक वचन वाला गी, ये चार प्रत्यय लगे हुए हों तो घी संज्ञक शब्द को गुण हो जाता है, ठीक। घेर गिति ने गुण कर दिया, शंभु को बन दिया शंभो, ठीक। एचो जवायावा से अब कर दीजिएगा संभवे। अब आदेश होगा, ओ के स्थान पर हो जाएगा क्या, ओ को हटाएंगे, ये हलंत हो गया, बीच में आ गया अब, जोड़ लीजिए आ इसमें जोड़ेंगे तो भ पूरा हो गया और वह में ए जोड़ देंगे, बन जाएगा वे, शंभवे बन जाएगा ना। फिर इसके बाद भ्याम जोड़िएगा, शंभुभ्याम, भ्यस जोड़ेंगे तो शंभुभ्यः, है ना। घसी और गस प्रत्यय जोड़ते हैं एक साथ, घसी और गस का बचता है अस, है ना, शंभु अस हो गया। फिर यहां घेर नीति ने कहा गुण करो, करेंगे तो ऊ को हमने कर दिया गुण, शंभु को बना दिया शंभो, घसी घसोश्च नियम पढ़ा होगा। घसी घसोश्च क्या कहता है, पहले हो एंग, क्या हो, पहले एंग हो, उसके तुरंत बाद घसी और घस का अ हो, एंग हो उसके तुरंत बाद घसी और घस का अ हो, तो एंग और घसी घस के अ में पूर्व रूप हो जाता है, यानी पूर्व वाला बचता है, ठीक। तो पूर्व वाला हमने बचा लिया, ओ संभोष, सा को विसर्ग कर लीजिए, ओ ई का है गायब सा होने लगा है, कैमरे में नहीं दिख रहा था, तो संभोष सा को विसर्ग कर लीजिए, शंभोह, जैसे हरि का हरे हुआ था, यहां शंभु का शंभोह हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तक पहुंच गए। अब चलिए शंभु शब्द के बाद हम प्रत्यय लगाते हैं ओस, भ्याम भ्यस में तो आप शंभुभ्याम शंभुभ्यः कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है उसमें। फिर इसके बाद प्रत्यय लगा लेते हैं हम, कौन सा, ओस, तो शंभु ओस, ओस के स्थान पर ओस में बन जाएगा क्या, यहां एको यणची लग जाएगा ना, ओसीच इत्यादि लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ओसीच शब्द का अंतिम वर्ण अ होने पर लगता है, यहां शब्द का अंतिम वर्ण ई है तो ओसीच लगेगा नहीं। ऊ के स्थान पर इको यणची जी लगेंगे, ऊ के स्थान पर कर देंगे व, भ हो गया आधा, व हो गया आधा, तब देख लीजिए भ, ये श लिखा पूरा, उसके बाद म लिखा पूरा, भा में से ऊ हट गया है तो भ भी हो गया आधा, वह है वो आधा है ये है, पर उसमें ओ जुड़ जाएगा ओस का और बन जाएगा शंभुवस, ठीक, शंभुवस। और इस स के स्थान पर सजो रू से रू करेंगे, पद का अंतिम वर्ण होने के कारण रू का र बचेगा, उस र के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है, अवसान है, इसलिए खरवसाने और विसर्जनी यहां से उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा संभोह, ठीक है। अब फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो आम, आम की बारी आएगी ना, तो शंभु और फिर उसके बाद आम, शंभु आम जी, मां को, हाँ
कोई आपत्ति नहीं है, आना चीजा लगा सकते हैं, आना चीजा से डबल म भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। पर आना चीजा जो नियम है ना वैकल्पिक है, और भाषा का मुख्य उद्देश्य है हमारी बोलने में सौकर्य, बोलने में सुकरता, बोलने में जो आसानी से बोला जा सके वो बोल सकते हैं। विकल्प से सम भोस डबल म वाला भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच है उसके तुरंत बाद अनच है, अच के बाद यर, यर के बाद अनच, तो अनचिच लगेगा, ठीक है। पर वो विकल्प से होता है, विकल्प से जो काम होता है उसमें आप करना न करना इन दोनों पर स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो अब शंभु आम, ठीक है, शंभु आम हुआ। यहां पर ह्रस्व नद्यापो नुट, क्यों? शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व है, तो ह्रस्व नद्यापो नुट से आम को नुट आगम होगा, तो आम को जब नुट आगम होगा तो आम बन जाएगा नुट आम, और नुट में से बचता है खाली न, तो आम बन जाएगा नाम, बन जाएगा ना। और नाम ही एक सूत्र है, नाम ही, वह कहता है नाम से पूर्व में आने वाले ह्रस्व स्वर वर्ण को दीर्घ कर दीजिए, तो ह्रस्व जो ऊ था वह दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा शंभु नाम, ठीक है, शंभु नाम, ठीक। इसके बाद बारी आई किसकी? गी, बारी किसकी आई? गी की, तो शंभु ई। यहां क्या नियम लगेगा? अच्छा घे, ध्यान है, अच्छा घे, वो दो काम करता था। क्या दो काम? घी संज्ञक शब्द के बाद किसके? घी संज्ञक शब्द, घी संज्ञा किसकी होती है? से घी, जिसके अंत में ह्रस्व ई आ रहा हो या ह्रस्व उ आ रहा हो, इससे कि घी संज्ञा होती। तो घी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले गी के स्थान पर औ करता था, आने वाले गी के स्थान पर औ करता था, और घी संज्ञक शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अत च अ भी कर देता था। तो उ के स्थान पर आ कर दिया, उ हट गया, आ जुड़ गया, तो संभव बन गया, ठीक, संभव औ, वृद्धि रेची से वृद्धि कर लीजिए, बन जाएगा संभव, है ना। हरि था तो हरऊ, शंभु था तो शंभव, भानु था तो भानऊ, गुरु था गुरऊ। इसीलिए ये शब्द में श्लेष है, देखिए, विधौ, श्लेष इसलिए है क्योंकि विधि शब्द है तो भी विधौ, और विधु शब्द है तो भी विधौ। क्यों? क्योंकि विधि शब्द की भी घी संज्ञा है और विधु शब्द की भी घी संज्ञा है। घी संज्ञा होने के बाद घी प्रत्यय जब लगेगा तो घी संज्ञक के अंतिम वर्ण ई होगा तो भी आ हो जाएगा, उ होगा तो भी आ हो जाएगा। अच्छा घे नियम लगता है, ठीक है। तो आ होकर शंभु बना लेंगे ना। फिर अब बारी आई ओस, शंभुओस, ये को नीचे कर लीजिएगा, और सुप, तो शंभु, सुप का सु, इण है, इण के बाद दंत सा आ रहा है तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, शंभु बन गया। तो शंभुर हरिवत तक आप पहुंच गए हैं। एवं भानुवादय, इसी तरह भानु इत्यादि जितने भी, भानु, गुरु, विधु इत्यादि जितने भी ह्रस्व उकारांत शब्द हैं वो इसी तरह चलेंगे। एक इस तरह इसका अपवाद शब्द है क्रोष्टु शब्द, वह क्रोष्टु शब्द हम भानु शब्द को भी कल बताएंगे इसी तरह जल्दी, और फिर क्रोष्टु शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे। क्रोष्टु शब्द में कुछ नए नियम पढ़ने पड़ेंगे आपको, त्रिज्वत क्रोष्टु, और फिर विभाषा तृतीयात शची, वहां विकल्प नियम से लगेंगे, वो सब क्रोष्टु शब्द में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आज यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।